Subscribe to Omia Fertility and press the bell icon to never miss an update. नमस्ते, मैं डॉक्टर सीमा बजाज, डायरेक्टर ओमिया फर्टिलिटी। आज हम बात करेंगे आईयूआई आईवीएफ के डिफरेंस के बारे में। किन कपल्स के लिए कौन सा ट्रीटमेंट बेहतर होता है। जब कोई भी कपल प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहा होता है और उसको प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही होती, तो वो एक डॉक्टर की सलाह लेता है। डॉक्टर आपके कुछ टेस्ट कराता है, उन टेस्ट के बेसिस पे वो डिसाइड करता है कि आपके लिए कौन सा ट्रीटमेंट बेहतर होगा। जब प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे होते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, पहला होता है एक नेचुरल ट्राई, जिसके अंदर कपल एक ट्राई करता है प्रेगनेंसी के लिए 1 साल तक। अगर वो कंसीव नहीं हो पाता तो वो फर्दर टेस्ट के लिए जाता है। सेकेंडली होता है कि अगर आप कंसीव नहीं कर पा रहे तो डॉक्टर आपको कुछ दवाइयाँ देगा जिससे आपके एग्स बनते हैं और वो एक स्टिमुलेशन साइकिल हो जाती है। उसके बाद भी आप अगर कंसीव नहीं कर पा रहे होते तो नेक्स्ट स्टेप आता है आईयूआई का, इन जिसको हम कहते हैं इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन का। और इसके बाद भी अगर कंसीव नहीं कर पाते तो नेक्स्ट स्टेप होता है आईवीएफ, जिसको हम कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए। अब कपल सोचेगा कि हमें कौन सा ट्रीटमेंट हमारे लिए बेहतर है। जब आप एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट या डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो कुछ टेस्ट कराते हैं। टेस्ट में हस्बैंड के टेस्ट होते हैं जिसमें उसका सीमन एनालिसिस होता है, और वाइफ के कुछ टेस्ट होते हैं जिससे पता चलता है कि उसका ओवेरियन रिजर्व कैसा है, जिसमें एएमएच हो जाता है। उसके ब्लड टेस्ट होते हैं, एक अल्ट्रासाउंड होता है जिसमें पता चलता है कि आपके एग्स बन रहे हैं या नहीं बन रहे, या आपका ओवेरियन रिजर्व क्या है। उसके बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा कि आईयूआई होगा, आईवीएफ होगा, या नेचुरल ट्राई के लिए आप और ट्राई कर सकते हैं। एक कपल सोचता है कि हमारे लिए कौन सा ट्रीटमेंट बेहतर होगा, आईयूआई या आईवीएफ। आईयूआई उन कपल्स के लिए होता है कि जिनकी ट्यूब्स ओपन है, स्पर्म्स काउंट नॉर्मल है और अनएक्सप्लेन्ड फैक्टर्स है या कोई सर्वाइकल कॉजेज है। आईयूआई के और आईवीएफ उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होता है जिनकी ट्यूब्स ब्लॉक होती है, एजोस्पर्मिया होता है, या स्पर्म काउंट ओलिगो होता है, या स्पर्म्स की मोटिलिटी मॉर्फोलॉजी खराब होती है, या एंडोमेट्रियोसिस होता है, या उनका ओवेरियन रिजर्व कम होता है, या उनकी एज बहुत ज़्यादा होती है। आइए हम जानते हैं आईयूआई और आईवीएफ में क्या डिफरेंस होता है। आईयूआई जिसको हम कहते हैं इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन, अगर कपल इस इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन या आईयूआई की ट्रीटमेंट के लिए जाता है तो उसमें सेकेंड डे पे कुछ दवाई दी जाती है जिससे आपको एग्स ज़्यादा बने। नेचुरली क्या होता है कि हर वुमन में 1 एग बनता है हर साइकिल में। आईवाई में 2 से 3 एग बन जाते हैं। आपकी फॉलिकुलर मॉनिटरिंग होती है जिसमें देखा जाएगा कि एग्स का साइज़ क्या है। इसके बाद जब एग्स एक पर्टिकुलर साइज़ पर पहुँच जाते हैं तो आपके हस्बैंड का सीमेन सैंपल लिया जाता है, उसको वॉश किया जाता है। वॉश करने के बाद इस सैंपल को यूट्रस में डाला जाता है। उसके बाद ये स्पर्म्स नेचुरली ही आगे आपका एग रप्चर हो जाता है और ये स्पर्म्स नेचुरली ही जाके ट्यूब में आपके एग को फर्टिलाइज़ करते हैं। तो ये एक स्टेप नेचुरल प्रेगनेंसी से ऊपर आ जाता है। अब हम जानते हैं कि आईवीएफ में क्या होता है। आईवीएफ एक लेंथी प्रोसेस होता है और थोड़ा एक्सपेंसिव भी होता है। इसके अंदर आपको सेकंड डे या थर्ड डे से इंजेक्शन लगाए जाते हैं जो कि करीब 9 से 10 दिन के इंजेक्शंस होते हैं, और आपके एग्स को बड़ा साइज किया जाता है। इसमें जब आपके एग्स एक पर्टिकुलर साइज पे पहुंच जाते हैं तो अंडर एनेस्थीसिया आपके एग्स को रिट्रीव किया जाता है अल्ट्रासाउंड गाइडेड वजाइनली। ये एग्स को फिर स्पर्म के साथ मिक्स किया जाता है जिसको हम कहेंगे आईवीएफ प्रोसेस, या इक्सी के द्वारा इनको फर्टिलाइज किया जाता है और एक इंक्यूबेटर में रखा जाता है लैब के अंदर। जब ये एग एम्ब्रियो बन जाते हैं तो इनको वापस यूट्रस में ट्रांसफर किया जाता है, या फिर आप इनको फ्रीज करके भी रख सकते हैं। तो ये दोनों प्रोसेस एक अलग अलग प्रोसेस होते हैं। आपके कपल को हमेशा लगेगा कि सोचते हैं कि हमें कौन सा प्रोसेस कराना चाहिए, क्या फ़र्क होता है दोनों प्रोसेस में। आईयूआई एक सस्ता प्रोसेस होता है, आईवीएफ थोड़ा एक्सपेंसिव प्रोसेस होता है। आईयूआई के रिजल्ट्स कम होते हैं, आईवीएफ के रिजल्ट्स बेहतर होते हैं। ये आपके डॉक्टर आपको सलाह दे सकते हैं, आपको एडवाइस कर सकते हैं कि आपको कौन-सा प्रोसेस की तरफ जाना चाहिए। अगर आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं और आप एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को दिखाएँगे, तो वो आपको गाइड करेंगे कि आपके लिए कौन-सा ट्रीटमेंट बेहतर रहेगा, आप आईयूआई कराएँ या आप आईवीएफ कराएँ। क्योंकि दोनों के रेट्स और दोनों के सक्सेस रेट में बहुत ही अंतर होता है। जब आप फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को दिखाते हैं, तो वो आपको गाइड करते हैं कि आपके लिए कौन-सा ट्रीटमेंट बेहतर रहेगा, कौन-सा ट्रीटमेंट आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपकी एज ज़्यादा है, आपकी ट्यूब बंद है और आपको एंडोमेट्रियोसिस है या सीवियर पीसीओडी है, या आप बहुत साल से ट्राई कर रहे हैं और अगर आप 3-4 बार आईयूआई करा चुके हैं और वो अनसक्सेसफुल है या मेल फैक्टर है, तो बेटर रहेगा कि आप आईवीएफ की तरफ जाएँ। अगर इसके अलावा आपको कोई भी सवाल या कोई भी क्वेरीज़ होती है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप हमें से सलाह ले सकते हैं और इनबॉक्स में लिख भी सकते हैं @omia fertility। थैंक यू सो मच।